नमस्कार। ये खून की कमी के कई सारे पेशेंट एडमिट हैं यहाँ पे। ये देखिए बच्चा है, ये बच्चा है और ये बच्चा है। तो इतने सारे बच्चे एडमिट हैं। खून की कमी बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी हो सकती है। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये भोजन है और ये स्पेशल ग्रेन्स हैं जो कि खून की कमी को पूरा करेंगे। 1 हफ्ते में इनका रिजल्ट मिल सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चा जैसे एडमिट हुआ था हमारे पास 3 दिन पहले एडमिट हुई थी ये बच्ची, तो बड़ी परेशान थी। इसके पापा खुद बताएंगे कैसे हालत थी। 3 दिन पहले आए थे, बहुत बच्चा परेशान था अपना। इसमें खून की कमी के कारण 5 ग्राम खून था इसमें। अब 3 दिन पहले 5 ग्राम खून था और कल हमने चेक कराया तो 5 ग्राम हो गया। और अपना इसे मालिश सुबह 5 बजे उठ के मालिश करने के बाद, सुबह नहलाने के बाद और वॉक के लिए गए अपना, जैसे खरगोश अपना कबूतर जानवर देख के, और बच्चा खुश रहता है और इससे अपना हंसता रहता है। इससे खून अभी तरह का खाना भी खाना शुरू कर दिया इसने। पहले खाना नहीं खा रही थी बच्ची, पूरे शरीर में काफ़ी सूजन थी। तो 3 दिन में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये हमने इसको मल्टीविटामिन के इंजेक्शन में लगाए, आयरन के इंजेक्शन लगाए और ये प्रोटीन्स के इंजेक्शन है। ये प्रोटीन्स के जो एमिनो एसिड के, ये भी ड्रिप लगाने से इसको बड़ा हेल्प मिली है। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए। इस बच्ची को साथ में लूज मोशन, डायरिया भी था और खून की कमी। ये बच्ची आ जाइए, बहुत रो रही है बच्ची, बस अभी चुप हुई है। ये बेचैन है काफ़ी। इस बच्चे को कफ एंड कोल्ड भी थे, खांसी जुकाम थे। इस बच्चे को निमोनिया है, खून की कमी। देखिए कितना सफ़ेद रह गया बच्चे का। इसको चेस्ट इन्फेक्शन है, छाती में इन्फेक्शन है, तो ये भी, इसको भी दिक्कत की बात है। तो ऐसा परेशानी ना हो। ये देखिए अंश, इसको भी चेस्ट इन्फेक्शन भी है और खून की कमी भी है। तो खून की कमी तो बड़ों में, बच्चों में, किसी में भी हो सकती है। फाइनली खून की कमी का मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के इस देश में खून की कमी क्यों होनी चाहिए? खून की कमी का लाइफस्टाइल से सीधा रिलेशन है। लाइफस्टाइल अगर हमारी ठीक होगी तो खून की कमी हो नहीं सकती। लाइफस्टाइल हमें ठीक करनी है, माता पिता को भी ध्यान रखना है और घर में सभी सदस्यों को, कि खून की कमी से मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और फिर खाना पीना छूट जाता है। खाने पीने की कमी से खून की कमी होती है और खून की कमी में फर्दर खाना पीना छूट जाता है। तो इस दुष्चक्र में फंस जाता है आदमी। इस दुष्चक्र में से निकालने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट 5 स्टेप हैं। मैं वो 5 स्टेप आपको बताऊंगा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भोजन अगर सही नहीं होता तब खून की कमी होती है। अगर पेट में कीड़े हों तब भी खून की कमी हो सकती है। इन्फेक्शन हो, मलेरिया है, किडनी के इन्फेक्शन है, लीवर के इन्फेक्शन है, तब भी खून की कमी हो सकती है। फिर जो टीनेज गर्ल्स हैं, जो किशोरी लड़कियां हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल लॉस से भी काफ़ी फिर खून की कमी को बढ़ावा मिलता है। खून की कमी में एक तो भूख खत्म हो जाती है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती, लंबाई नहीं होती बढ़ती, और उसके अलावा मेमोरी कम हो जाती है, याददाश्त खत्म हो जाती है बिल्कुल, और बच्चों का फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ये भी दिक्कत की बात होती है। उसके लिए फिर टेस्ट करने पड़ते हैं हमें। इस बच्चे के भी हमने टेस्ट करवाए थे। एक तो रूटीन ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस भी, इसमें बहुत कमी थी खून की, वो करनी पड़ी। अब मैं आपको 5 स्टेप बताता हूँ इंपॉर्टेंट, कि कैसे हम खून की कमी पूरी कर सकते हैं। सबसे बड़ा पार्ट है भोजन। इंडिया में न्यूट्रिशियस एनीमिया सबसे बड़ा कारण है खून की कमी का। तो भोजन में एक तो मोनोटोनस डाइट नहीं होना चाहिए। खून की कमी तो अमीरों को भी हो सकती है, गरीबों को भी हो सकती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो इस बच्चे को केला खिलाती रहती है। बच्चे हमारे, इसको केला देंगे तो केले खाता रहेगा बार बार, अगर इसको बार बार आलू देंगे तो आलू खाता रहेगा। कुछ माता पिता दूध ही दूध पिलाते रहते हैं। तो डाइट बैलेंस डाइट नहीं होगी तब तक खून की कमी पूरी नहीं होगी। तो बैलेंस डाइट हो। कई पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो खाते नहीं कुछ पेट भर के, तो उसमें हमें 5 स्टेप अपनाने पड़ेंगे, मैं वो भी बताऊँगा आपको। दूसरा ये कि खाने में जंक फूड ना हो। जो जंक फूड है, चीनी ज़्यादा मैदा ज़्यादा ट्रांसफर हो, बाजार की चीज़ें, जो भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, जो बासी भोजन है, पहले से बना भोजन, ये खून की कमी का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा जो इंस्टेंट चाइनीज़ फूड है, इंस्टेंट चाइनीज़ फूड है जैसे, उससे भी बचना होगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जिससे फर्दर भूख की कमी होती है और भूख नहीं लग पाती। दूसरा, बाहरी मैदानी खेल खेलें। जितना बाहरी मैदानी खेल खेलेंगे, बाहर आउटडोर एक्टिविटी अच्छी होगी, तो यूजुअली पेरेंट्स नहीं जाते। अगर पेरेंट्स जाएंगे तो साथ में फिर बाकी फैमिली मेम्बर भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के बाहर अगर 3-4 किलोमीटर की वॉक सुबह हो जाए, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मौसम के हिसाब से, इसी तरह से शाम को भी 2 घंटे बाहर की वॉक हो जाए, फिर खून की कमी नहीं होगी। बॉडी फिर अपटेक करने लग जाएगी। आयरन तो पालक में भी है, कैल्शियम तो गेहूँ में भी है, लेकिन उसको उठाने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए। शरीर में शक्ति तब आएगी जब आउटडोर एक्टिविटी अच्छी होगी। फिर योग करवाएं। जो बच्चा 2.5 साल का है, 2.5 साल से बड़ा बच्चा, 3 साल से बड़ा बच्चा है, जो बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है, वो उस बच्चे का खून पूरा हो सकता है, वो बच्चा योग कर सकता है। तो योग करने के लिए बहाना ना बनाए, केवल मोटिवेशन की जरूरत है। अगर मोटिवेशन करेंगे बच्चे को तब होगी। ये बच्चा है छोटा सा, ये बच्चा भी योग कर सकता है। अगर माता पिता कराएं तो योग करेगा बच्चा। अगर पेरेंट्स योग नहीं कराते तब बच्चा नहीं करता। अगर माता पिता खुद करेंगे
तो बच्चा भी योग करेगा। जो बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है योग करता है। मेरी गुड़िया ने तो 2.5-3 साल की थी सौम्या, तब से उसने योग करना शुरू कर दिया। अब 14 वर्ष की हो गई है, रेगुलरली 1 घंटा योग करती है और हमेशा निरोगी रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ, सफाई का भी ध्यान रखें कि हाइजीन का से बताएं, हाइजीन का भी दिखाएं कि अगर हाथ धोने हैं बच्चों को दिखाएं, सिखाएं, आगे से हाथ धोए, फिर पीछे से हाथ धोए, फिर ये जो अंगूठे हैं इनमें नाखूनों में भी मैल छुपा होता है, ये धोएं, अंगूठों को भी धोएं, फिर कलाई तक। या 10 सेकंड लगते हैं इसमें। अगर 10 सेकंड में हैंड हाइजीन की टेक्निक सिखा देंगे तो दुनिया भर के इन्फेक्शन से बचेगा बच्चा। क्योंकि इन्फेक्शन जैसे पेट में इन्फेस्टेशन हो गए, कीड़े हो गए, या मलेरिया होगा किसी को किडनी के इन्फेक्शन होगा, किसी को लीवर के इन्फेक्शन होगा, यूटीआई होगा, यूरिन इन्फेक्शन, उससे भी खून की कमी आती है, तो इन्फेक्शन से बचेंगे। फिर मालिश सुबह जरूर करें डेली। अगर सुबह मालिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग में, तो हमने सारे बच्चों की पिछले 20 वर्षों से हम इस हॉस्पिटल में सारे बच्चों की मालिश करवाते हैं। जो बच्चे भी एडमिट होते हैं, आज भी सारे बच्चों को मैं इनको मालिश करवा के लेके गया था। अब ये बच्चा है, जैसे इसको एब्डोमेन का इन्फेक्शन भी है और खून की भी कमी है। अगर ऐसी देख रेख आज से 6 महीने पहले ऐसी देख रेख शुरू हो जाती, फिर इसमें हालत नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि भोजन में क्या लें जिससे कि खून की कमी ना हो। एक तो बैलेंस डाइट हो, एक ही तरह का मोनोटोनस भोजन नहीं होना चाहिए। अक्सर 1-2 साल की उम्र तक भी खाली दूध ही दूध देते रहते हैं। 6 महीने की उम्र होते ही, जब बच्चे की 6 महीने की उम्र हुई, तो उसको सब्जियां, दालें, खिचड़ी इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। और जब 9 महीने का हो जाए बच्चा, 1 साल का हो जाए, तो दिन में 1 ही बार दूध काफ़ी है, बाकी तो भोजन सारा हो। अब ये जो जैसे गेहूं है, तो खाली गेहूं के आटे का उपयोग ना करें खून की कमी में। पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए जैसे 1 किलो गेहूं ले ली, तो इसमें मुट्ठी भर ज्वार डाल दी, मुट्ठी भर इसमें बाजरा डाल दिया, ये मुट्ठी भर बाजरा डाल दिया, मुट्ठी भर मक्का डाल दी, ये देखिए इसे कहते हैं मल्टीग्रेन फ्लोर। फिर ये मुट्ठी भर जौ डाल दिए, मुट्ठी भर चने डाल दिए, ये चने हो गए, और मुट्ठी भर ये इसमें ये डाल दिए। तो ऐसे करके रागी चौलाई ऐसे कंबाइन करके जो होगा, ये बड़ा ही न्यूट्रिशियस फूड है। ये जो फ्लोर बनेगा ये बड़ा ही कीमती है, इसका जरूर फायदा है। इसी तरह से मिलेट्स का भी उपयोग करें, जैसे कुंडू है, कंगनी है, ऐसे मिलेट्स भी अगर यूज़ करेंगे समय समय पर तो अच्छा रहेगा। और मौसम के हिसाब से हरी सब्जियों का अच्छा उपयोग करें। जितना हरी सब्जियों का उपयोग करेंगे, कई लोग कहते हैं कि ये तो जी इनको तो आलू बड़े पसंद है, कोई कहता है इसको तो सोयाबीन की बड़ी पसंद है। सभी तरह की चीज़ देनी पड़ेगी, और वो होगी तब जब हम मालिश करेंगे। एक जैसे फल भी हैं, तो मौसम के सभी फलों का समय समय पर उपयोग करें। कोई तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो अमरूद का पेड़ लगा, ये बच्चा अमरूद बड़ा खाता है, इनको तो अमरूद बड़े, तो लेकिन ऐसा नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। वैरायटी ऑफ फूड्स देने पड़ेंगे। आंवले में भी अच्छी मात्रा में है। फिर गेहूं के ज्वारे का रस, गेहूं के ज्वारे के रस से भी खून बहुत बढ़ता है, या तो बाजार से ही मिलता है या घर में बो सकते हैं। जब 9-10 इंच के हो जाए गेहूं के पेड़, तो 9-10 इंच के पेड़ काट के उनका जूस निकाल के लेते हैं। हाइड्रेशन का लेवल अच्छा रखें, जैसे नारियल पानी ले सकते हैं। फिर गिलोय भी यूज़ करते हैं, इससे खून की कमी पूरी होगी। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो मेरे नंबर है 8930541955, और मैं कनाल प्लस पे भी समय समय पे लाइव होता रहता हूँ। और मेरा भी जो जगदम्बा बीबी केयर का चैनल है, यूट्यूब का चैनल, इस पर भी मैं लाइव होता रहता हूँ। समय समय पे आप जुड़ते रहें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देंगे, वो भी आप